हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आपने थंबनेल पे लिखा हुआ देखा कि मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा। वो स्कोर कैसे बढ़ेगा? बहुत सारे बच्चों की एक ही समस्या। तो मेरे भाई, मेरे पास ही बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा बातों को नहीं खींचूंगा, सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कितने बच्चों तक पहुंचेगी, लेकिन जो बच्चे इसको समझ जाएंगे, मैं दावे से कह रहा हूं, आप मेरी बात मान लो, 10-15 दिन में आपका स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? अब वो पॉइंट क्या क्या हैं? बेवजह के कोई पॉइंट नहीं है, 4-5 पॉइंट है, बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल जेन्युइन है। सबसे पहले अपने सिलेबस को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें। अब मेरे भाई, कम से कम है 2 से 3 बार। आपको 4-5-6 बार जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार मजा आएगा। अब ये पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना, क्योंकि एक फैशन बन चुका, कोई भी आके ज्ञान दे रहा है, बच्चे भी कह रहे हैं टेस्ट लगा ले, तू टेस्ट वहां से लगा, तू टेस्ट ये लगा। मेरे भाई, आपको पढ़ते हुए सिर्फ 1 महीना 2 महीना हुआ, तो टेस्ट लगाने का फायदा क्या होगा? आप मुझे ये बताओ। जब तक हमारा कोर्स पूरा नहीं है, सिलेबस पूरा नहीं है, तब तक टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है। अंधाधुंध दौड़ोगे तो मेरे भाई चोट लग जाएगी। आप इसको कैसे समझोगे? मान लो मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो मूवी आपने देखी नहीं, आप मुझे उसकी कहानी बताओ, बता सकते हो क्या? या मैं ये कहूं, जिस रास्ते से कभी आप गुजरे नहीं, आप उस पर बाइक तेज दौड़ा दो, मेरे भाई चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है गड्ढे कहां है, ब्रेकर कहां है। तो इसलिए कम से कम अपने सिलेबस को 2 से 3 बार, कम से कम कह रहा हूं, जरूर पढ़ना है। उसके बाद टेस्ट शुरू करेंगे। जैसे मान लो मैथ में बात करें, चैप्टर सारे हमारे पूरे हुए नहीं है और हमने टेस्ट लगाना शुरू कर दिया। जो चैप्टर हमारे हुए नहीं, उसमें से सवाल आएगा, आप कैसे कर सकते हो यार? और वो सवाल आपसे होगा नहीं, फिर आप डिमोटिवेट होंगे। तो मैं कह रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं मचानी, किसी के बहकावे में नहीं आना। सबसे पहले शांति से अपने सिलेबस को पूरा करना है। बहुत जेन्युइन, बहुत वैलिड पॉइंट है मेरे भाई, सबसे पहले वाला ये। अब उसके बाद नंबर 2, अपना टाइम मैनेजमेंट सुधारना है। जब हमने 2 से 3-4 बार हमने पढ़ लिया, देखो पॉइंट से पॉइंट मैच करेगा। जब हमने 3-4 बार हमने चीजों को पढ़ लिया, तो हमारा टाइम में सुधार अपने आप हो जाएगा। जो क्वेश्चन शुरू में 2 मिनट में होता था, 1 मिनट में होता था, जब हम कोई चैप्टर, रैंडमली किसी चैप्टर की बात करें, वो चैप्टर हमने 3 से 4-5 बार पढ़ लिया, तो जो सवाल हमसे 2 मिनट में होता था या समझ में नहीं आता था, वही सवाल आपसे 20 या 30 सेकंड में होना शुरू हो जाएगा। अभी मैंने कह रहा हूं 3 से 4 बार पढ़ने के लिए। समझ आया? वैसा ना हो जाए मेरे भाई, सवाल आप कर रहे हैं 2 मिनट में, या आप टेस्ट लगा रहे हैं, टाइम नहीं लगा रहे हैं। टाइम लगा के ही टेस्ट लगाना है, वरना पता फिर आप क्या कहेंगे, जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं, और मैं हमेशा क्लास में भी कहता हूं, सर आता तो था, टाइम कम पड़ गया। और मेरा जवाब क्या होता है, बहुत प्यार से कह रहा हूं आपसे भी, आता होता तो टाइम कम बच्चों कैसे पड़ जाता? टाइम तो सबके लिए सेम रहता है। तो लेकिन टाइम कम कब होगा? जब आप चीजों को 2-3-4 बार पढ़ लेंगे, है ना? ठीक है सर, दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है मेरे भाई, एनालिसिस करने का सही तरीका क्या होता है? अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, समझना। अब होता क्या है, जैसे इस वाले पॉइंट से जोड़ता हूं पहले वाले पॉइंट से। आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, इसको बहुत ध्यान से सुनना। आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, मान लो मैं बात करूं परसेंटेज है या प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस आपने नहीं पढ़ा, उसका सवाल आया टेस्ट में। अब वो सवाल आपसे तो होगा नहीं, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन, उस एनालिसिस जब कर रहे होंगे, तब आप उसका सॉल्यूशन देखोगे, तो आपको पता क्या भ्रम पैदा हो गया, आपको वो सवाल आ गया, वो कॉन्सेप्ट आ गया नहीं, आपको वो केवल सवाल आया, उसका सॉल्यूशन, उसका उत्तर आपको याद हो गया। उसके जैसा कोई दूसरा सवाल बनेगा, थोड़ा सा अलग बनेगा, तो आप नहीं कर पाओगे। समझे जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो मेरे भाई, एनालिसिस करने का सही तरीका क्या होगा? अब जैसे जो टॉपिक का सवाल आया वो आपसे नहीं हुआ, तो उस वाले टॉपिक पे फिर से हम लोग काम करेंगे। मान लो प्रॉफिट लॉस हमने सर पढ़ रखा है, उसका सवाल हमसे फिर भी नहीं हुआ, तो मेरे भाई उस चैप्टर को एक बार और फिर से पढ़ेंगे। उस सवाल को नहीं पढ़ना, उस पूरे चैप्टर को पढ़ना है। शांति से, पेशेंस से काम करते हुए चलो।
समझ आया पूरा चैप्टर। और मेरे भाई मैं हमेशा कह रहा हूं, पढ़ने का सही तरीका जो है, अब बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, पढ़ने का सही तरीका होता है रफ कॉपी में जितना पेन चलाओगे उतना आपको मजा आएगा। तो एनालिसिस कैसा करना है, जो कॉन्सेप्ट हमारे कमजोर हैं, जो चैप्टर हमारे कमजोर हैं, उन चैप्टर्स पे 2-3 बार फिर से हम लोग काम करेंगे और उसको अपनी ताकत बना लेंगे, कमजोरी को अपनी ताकत बना लेंगे। ये पॉइंट समझ में आया सभी को ना? ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है, सबसे पहले PYQs लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मॉक लगाने से पहले PYQ लगाएं, क्योंकि होता क्या है, मॉक में कई बार बहुत बड़े बड़े सवाल आ जाते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं मेरे भाई, ध्यान सबसे ज्यादा PYQ पे लगाएं। मॉक चाहे बाद में लगाएं या ना भी लगाएं, लगा लेना, लेकिन सबसे पहले PYQs लगाएं। उससे पता क्या होगा, एक तो ये पता चलेगा पेपर किस पैटर्न पे बन रहा है। और मेरे भाई सभी पेपर में ना 70 से 80% चीजें रिपीट हो रही हैं। हमको ये समझना पड़ेगा शांति से पहले। वो पता बच्चों से दिक्कत होती क्या है, आजकल बच्चे से मैं कह रहा हूं किसी पर भी यकीन कर लेते हैं, जबकि मेरे भाई मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं मोबाइल आपके पास है, डेटा आपका चल रहा है, नेट आपका चल रहा है, या आप जहां भी पढ़ते हैं ऑफलाइन, आप उन टीचर से PYQ लें और शांति से बैठ के उसमें नजर मारें, उसको ऑब्जर्व करें, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस चैप्टर से क्या लेवल चल रहा है, तभी तो आपको समझ आएगा। PYQ आपने देखा नहीं, पढ़ना शुरू कर दिया, टेस्ट लगाना शुरू कर दिया, तो ऐसे तो मजा नहीं आएगा ना, ऐसे स्कोर बढ़ेगा। तो मैं कह रहा हूं मॉक बाद में, सबसे पहले PYQs लगाएं। PYQs लगाते रहेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर वही वाली बात, PYQs भी तभी लगाना है जब पहला पॉइंट हमारा क्लियर है। अगर पहला पॉइंट ही हमारा अधूरा है तो इन बाकी सबका कोई फायदा नहीं होगा, ना तो टाइम मैनेजमेंट सुधरेगा, एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं होगा, PYQs लगाओगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले अपने सिलेबस को 3-4 बार जरूर पढ़ना है। समझ आया सब बच्चों को? इसको करके देखो, जिस दिन आपका सिलेबस पूरा हो जाए, जहां से भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद टेस्ट लगाना शुरू करें और मुझे बताएं आपका स्कोर बढ़ा या नहीं बढ़ा। एक तरीका और हो सकता है, जैसे आप जिन चैप्टर को आपने पढ़ लिया केवल उन चैप्टर का टेस्ट लगाएं। यह बहुत अच्छा तरीका मुझे लगता है। जैसे आपने 3 चैप्टर पढ़े या 4 पढ़े तो उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चन लगाएं। आप समझो ना, जो आपने पढ़ा नहीं उसका टेस्ट लगाने का फायदा क्या होगा। समझ पा रहे हैं? तो मेरे भाई अगर आपको लगता है सर मुझे टेस्ट लगाना ही है, तो चैप्टर वाइज लगाते हुए चलें। जो चैप्टर आपने पढ़ लिए उनके टेस्ट लगाएं, उनके क्वेश्चन करें। और सही मायने में PYQs मॉक लगाने का तभी फायदा होगा जब आपने चीजों को 3-4 बार पढ़ रखा है। समझ पाए? बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। सभी बच्चों को यह काम जरूर करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना। और मैंने अभी कहा था अंधाधुंध दौड़ने का रेस में कोई फायदा नहीं होगा, पहले ही बाहर हो जाओगे। ठीक है बच्चों, इस पे बढ़िया से आप काम करो। जय हिंद।